नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। बिहार चुनाव में हार का ठीकरा अब सभी दल कांग्रेस पार्टी पर ही फोड़ने लगे हैं। आरजेडी ने पहले ही शिवानंद तिवारी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला था। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, राहुल गांधी भी निशाने पर थे और अब उसी आधार को अपनाते हुए समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इशारों में कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस सीरियस होकर चुनाव लड़ती तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। एक तरीके से सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने भी बिहार की हार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, कुछ प्रवक्ताओं ने तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की भी याद दिला दी। जब पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जमीन पर पूरी तरीके से बिखर गया था और अब यह बात कहने की कोशिश हो रही है कि जो भी कांग्रेस पार्टी से सटेगा वो बर्बाद हो जाएगा। प्रवक्ताओं ने यह इशारा किया है कि अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके निशाने पर होगी। अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में वो किसी बड़ी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे और छोटी पार्टियों से ही छोटे छोटे समझौते होंगे। यानी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी तो बीजेपी, अब तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के निशाने पर एक बार फिर आ गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। भारी बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कपाट बंद होने के ऐन पहले केदारनाथ के दर्शन किए। भारी बर्फबारी के बीच आज दोनों मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। लेकिन उस भारी बर्फबारी की वजह से आज मुख्यमंत्री वहां पर फंस गए। उनका हेलीकॉप्टर काफी देर तक नहीं उड़ सका, इसलिए अब बद्रीनाथ वो कल सुबह यानी 17 नवंबर की सुबह बद्रीनाथ दर्शन करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़कर आज वो गौचर पहुंचे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और बद्रीनाथ दर्शन के बाद वहां पर यूपी भवन यानी कि वहां के लिए सुविधाओं का उद्घाटन भी करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौट आएंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की यह पहली उत्तराखंड यात्रा है और इसमें यह पूरी तरीके से उनकी धार्मिक यात्रा बताई जा रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा और बद्रीनाथ में एक बड़े पर्यटन भवन का उद्घाटन के बाद वो उत्तर प्रदेश लौट जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर का रहने वाला शमसुद्दीन नाम का एक शख्स 28 साल बाद पाकिस्तान की जेल से अपने वतन और अपने घर वापस आया। उसे जब घर लाया गया तो हीरो की तरह वेलकम हुआ। परिचितों, जान पहचान वालों और आस पड़ोस के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया, उसे माला और फूल से लाद दिया। आपको बता दें कि 1992 में शमसुद्दीन अपने एक परिचित के साथ पाकिस्तान गया था। वहां उसने काम करना शुरू किया, लेकिन जब वीजा की अवधि खत्म हुई तो उसने वहां की नागरिकता लेने की कोशिश की और इस वजह से वहां के एजेंसियों के वो हत्थे चढ़ गया। कई सालों तक शमसुद्दीन पाकिस्तान की जेल में भारत के जासूस की तरह उसे रखा गया, उसे यातनाएं दी गईं और फिर कुछ साल पहले उसे जेल से रिहा किया गया। अब उसे भारत वापस भेज दिया गया है और आज कानपुर में वो अपने घर आया। 28 साल गुजर चुके हैं, उसकी बेटियां बड़ी हो गई, कुछ की शादी हो गई। पास पड़ोस के लोगों ने उसका एक बार फिर उसी तरीके से स्वागत किया है। चलते हैं अगली खबर। 15 नवंबर को एक छोटी सी घटना कानपुर में एक बड़ा सांप्रदायिक विवाद होते होते बच गया। हालांकि इसमें एक शख्स की जान चली गई। पिंटू निषाद नामक एक लड़के को लोगों ने पीट पीट कर मार दिया। यह घटना सांप्रदायिक बड़ी घटना में तब्दील हो जाती अगर मौके पर और वक्त पर प्रशासन ने कार्रवाई न की होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हरकत में आए और इस घटना के बाद दोषियों को गिरफ्तार कर उन पर एनएसए लगाने का आदेश दिया। साथ साथ जिस लड़के की मौत हुई है उसे 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया।
दरअसल ये घटना पानी छिड़कने के एक विवाद से शुरू हुई थी और दो पक्षों में ये सांप्रदायिक रूप लेने लगी थी, लेकिन इसे रोक दिया गया और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर में एक बड़ा सांप्रदायिक विवाद होते होते बचा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार महिलाओं और लड़कियों के प्रति होने वाले अपराध के कम होने का दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपराध आज भी हो रहे हैं और ये सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। ताजा मामला गोंडा का है। वहां के कोड़िया थाने के एक मामले में एक लड़की के साथ छेड़खानी पर दो लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन उस पर 151 की धारा लगने के बाद उसे थाने से ही जमानत दे दी गई थी। हुआ ये कि जब वो दोनों लड़के थाने से जमानत पर छूट कर आए तो उन्होंने दोबारा उस लड़की के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया और उस पर तंज कसी। इस घटना से आहत होकर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली और इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। दरअसल उस लड़की और उस परिवार के लोगों ने दो लड़कों पर, जो कि उसके पड़ोसी थे, उन पर छेड़खानी और गलत कमेंट करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस वालों ने पड़ोस के ही दो लड़कों को हिरासत में लिया था। लेकिन थाने से छूटने के बाद एक बार फिर वही हुआ और उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये मामला इतना गंभीर था तो थाने से बेल क्यों दी गई, 151 में ही क्यों एफआईआर लॉन्च की गई और अब उस लड़की के इस हत्या का जिम्मेवार कौन होगा। भारी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम के बाद उस लड़की का दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन उस इलाके में तंज कसे जाने के बाद आत्महत्या का ये ऐसा मामला है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। अब देखना है सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के बाद अब वाराणसी में दिव्य देव दीपावली की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया में चर्चित हो गया है, जिस तरीके से इस दीपोत्सव की भव्यता दुनिया ने देखी है, अब आने वाले दीप दीपावली में वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे सकता है। सूचना विभाग और संस्कृति विभाग ने बाकायदा इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम से काफी गदगद दिखे। बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अयोध्या के कार्यक्रम की सराहना की है और उसके बाद अब देव दीपावली का कार्यक्रम तय किया जा रहा है, जो कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर वाराणसी में होगा। वाराणसी में गंगा की ये देव दिवाली बहुत ही प्रसिद्ध है और दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इस देव दिवाली में भी ऐसी ही भव्यता वाराणसी के गंगा के किनारे दिखाई देगी और ऐसा ही भव्य लेजर शो का वहां भी आयोजन किया जा रहा है। अब नजरें अयोध्या के बाद वाराणसी के देव दीपावली पर टिकेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जान लीजिए कैसा है उत्तर प्रदेश में कोरोना का सूरत हाल। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।